जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की जो हम टफ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें हमारा आज का यूपी स्पेशल का टॉपिक है और इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका ये सेकंड लेक्चर है। इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इसमें हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सम्मिलित नहीं है? तो बी हो जाएगा। नवाबगंज जो है इलाहाबाद में नहीं है, उन्नाव जिले में स्थित है। समसपुर जो है रायबरेली सही है। बखिरा संत कबीर नगर सांडी जो है हरदोई सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है। सांडी हरदोई जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, हरदोई जो है हरदोई में सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार गौतम बुद्ध नगर जिले में है। पश्चिम बिहार नहीं है, ये पूछा है। ओखला वन्य जीव मतलब पश्चिम बिहार जो है ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। सांडी जो है वो हरदोई जिले में, और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो ललितपुर जिले में स्थित है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टफ क्वेश्चन की सीरीज में। अब हमारा नेक्स्ट आ गया खनिज संसाधन की जितने भी टफ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि सोनभद्र, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सोनभद्र का जो है संबंध किससे है? सोनभद्र में तो चूना, सी ऑप्शन हो जाएगा चूना। और ललितपुर में क्या है? तांबा। इलाहाबाद में सिल्का बालू खनिज, मतलब जनपद में कौन कौन से खनिज जो पाए जाते हैं ये है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4 3 2 1। तो देख लेते हैं। सोनभद्र का क्या हो जाएगा? चूने का पत्थर। इलाहाबाद में क्या हो जाएगा? शीशे वाली बालू। और फिर ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि सोनभद्र में क्या है? रिपीट क्वेश्चन ही है, चूना पत्थर है। इलाहाबाद में क्या है? तो शीशा बालू है। और ललितपुर में जो है ललितपुर में तांबा है। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन से पाए जाने वाले हैं? तो बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यूरेनियम जो है ये झांसी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। जो क्योंकि देखिए यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में की गई है। कहाँ पे? ललितपुर में, तो ये गलत है। और कोयला जो है वो सोनभद्र बिल्कुल सही है। और गोंडवाना क्षेत्र में, सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में भी ये कोयले का विशाल है। बलुआ पत्थर जो है मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। और सिल्का बालू तो झांसी पता ही है, वहाँ पे इलाहाबाद पता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कृषि मृदा एवं फसलें। जो हमारा नेक्स्ट लेशन है कृषि मृदा एवं फसलें, इसके भी ओनली टफ क्वेश्चन को ही हम देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, इसमें थियरी बहुत लंबी दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो पहला सही, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। 1 2 दोनों सही है, तो पहला इसमें जो है ये सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। तो ए आर दोनों सही, और व्याख्या भी करता है। तो कृषक राज्य है और बता रहा है कितने कार्य करते हैं, इसलिए व्याख्या भी करता है। तो हम यहाँ से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन लाइनर को हम स्किप करते हैं, वन लाइनर खुद से कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट वाले और मैच दी फॉलोइंग, मतलब टफ ही क्वेश्चन जो है। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किन फसलों को देश में सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है? तो डी है 1 आलू, और तीसरा क्या हो जाएगा? गन्ना। इसलिए जो है देश में सबसे बड़ा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, तो ये सही है, पहला सही है। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, ये भी सही है। भारत में सबसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आलू का और गेहूं का। 3 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। मूंगफली का शायद गुजरात है। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, नहीं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किन किस में? तो एक गन्ना है और आलू है, पहला और दूसरा पहला और तीसरा हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर। डी ऑप्शन पहला और तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। यह देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो
हो जाएगा, दूसरा भी सही है। और तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, तीसरा भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इनका तीसरा स्थान है, तो चौथा जो है ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि धान के मतलब उत्पादन में, देखिए पश्चिम बंगाल जो है ना धान के उत्पादन में पहला है और दूसरे स्थान पे जो है यूपी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पता नहीं क्यों बार बार हट जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 43, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पहला तो सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा। देखते हैं, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। और तीसरा गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है, ये गलत है। सी ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा 1 2 और 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बांध, नदियाँ एवं सिंचाई के स्थान। इसके भी हम ओनली टफ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थियरी बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो इसको हम देखते हैं। सारे वन लाइनर ही हैं, अगर खुद से अगर यूपी स्पेशल किया जाए ना तो खुद से ही हो जाएगा, बट देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित है? तो इसमें हो जाएगा डी। कौन सा? तो मथुरा है, अलीगढ़ है और हाथरस है। 2 3 और 4 है, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सी है जौनपुर, जौनपुर सही। ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जौनपुर नगर जो है इसकी मुख्य नदी गोमती है, जबकि सई नदी जो है प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित होती है। बाकी बिठूर गंगा और गोरखपुर, राप्ती, कौशाम्बी, यमुना, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी है कोशी, गोरखपुर, ये गलत है, ठीक है। गंगा वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर सही है, सरयू अयोध्या सही है। और गोरखपुर का जो है ये कोशी नहीं होगा, गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोमती का और बेतवा का, गोमती और बेतवा, ठीक है, गोमती और बेतवा। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और गाजीपुर के समीप एक कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो गाजीपुर के समीप में कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी मिल जाती है। और बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि जैसे जो ये गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, ठीक है, और गाजीपुर के समीप में कैथी नामक स्थल पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और कुमरा नामक गाँव में से निकल कर ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। और रामगंगा शारदा नदियों का उद्गम स्थल हिमालय ही है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कन्नौज वाला एक बार पूछा था ना, तो वो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले 2 तालाब एवं कुएं हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 नहरें आएगा, तो 2 1 और सॉरी बी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, तो पहले आएगा नलकूप के बाद आएगा नहरें, और नहरें के बाद तालाब एवं कुआं, फिर चौथे पे आएगा अन्य साधन, मतलब पहला नलकूप रहेगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट, यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं है, परिवहन स्टार्ट होता है। परिवहन हम देखते हैं, परिवहन में एक ही क्वेश्चन मुझे मिला है जो कि मैच दी फॉलोइंग का है, तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है डी ऑप्शन इसमें सही है, जो लखनऊ है वो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में जो है तो बाबतपुर हवाई अड्डा है। और कानपुर में क्या है? तो कानपुर में चकेरी है। और आगरा में खेरिया है। आगरा में क्या है? तो आगरा में जो है ये खेरिया है। उसके बाद हमारा कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो डी है आगरा फुर्सतगंज, ये गलत है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, और जबकि आगरा खेरिया हवाई अड्डा है शेष युग्म। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों में कौन से टफ क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला दूसरा ही दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक कर्मा जो है महोबा, ये गलत है। धुरिया जो है बुंदेलखंड सही है। धीवर जो है कहार सही है। नटवरी पूर्वांचल में सही है, लेकिन कर्मा जो है वो महोबा में नहीं है। देख लेते हैं
कि कर्मा और शीला नृत्य जो है सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कर्मा किस क्षेत्र में है, तो सोनभद्र में है। अब देखिए कितना मैं वन लाइनर स्किप कर रही हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ना इतना वो रिपीट रहता है कि उसको बनाने में ही ना वीडियो इतनी लंबी लंबी चली जाती है, तो और मेन जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको छूट जाता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बिरहा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बिरहा भोजपुरी, ठीक है, कजरी जो है अवधी है, मलहोर ब्रजी है और रसिया जो है वो कौरवी है। इसका मिलान करना था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जा दिन जन्म भयो आल्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया था। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती दसी अढ़ाई हाथ, तो आल्हा हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिरहा जो है ये कन्नौज, ये गलत है, बिरहा कन्नौज नहीं है। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसके गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में किया जाता है और वीर रस की गीत गाए जाते हैं जिसमें, ठीक है। बाकी आल्हा महोबा सही है, रसिया बरसाना सही है, कजरी जो है मिर्जापुर सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सी कर्मा दिया है जो कि मथुरा, ये गलत है। कर्मा मैंने अभी बताया सोनभद्र एवं मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। बाकी देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा, कजरी मिर्जापुर, ये सही है। कर्मा जो है ये गलत है, मथुरा नहीं है। बताइए कौन सा लोकगीत जो है ये सही है, तो इसमें बिरहा जो है कानपुर दिया है, ये सुमेलित नहीं है, पूछा नहीं सुमेलित है, तो बिरहा कानपुर ये गलत है। और कजरी बनारस सही है, वाराणसी में होली ब्रज सही है, नौटंकी हाथरस, ब्रज में जो है होली रास नृत्य, मिर्जापुर बनारस की कजरी बिरहा तथा कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान, हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा, प्रदेश के गांवों में आल्हा आदि जैसी शैलियाँ जो हैं ये मतलब है। और बिरहा जो है ना ये देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि ब्रज की होली एवं रास नृत्य, मिर्जापुर बनारस की कजरी एवं बिरहा है। मिर्जापुर में क्या है, तो मिर्जापुर में कजरी है और बनारस में बिरहा है, ठीक है, बनारस में बिरहा है, तो बिरहा जो कानपुर दिया ये गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चैती, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चैती जो है ये मौसमी गीत है, ठीक है। और कजरी कैसी है, तो कजरी है बी का तीसरा हो जाएगा, विवाह एवं मौसमी गीत है और कजरी और चैती भी मौसमी। और रसिया कैसी है, तो रसिया जो है ब्रज की लोकगीत है और सोहर जो है ये संस्कार गीत है, जैसे कभी किसी का लड़का वड़का होता है ना तो सोहर गाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो डी कजरी जो है ये सुमेलित नहीं है। अवध जो कह रहा है ये गलत है। आला बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, चैती रुहेलखंड सही है, लेकिन कजरी जो है ना अवध गलत है। कजरी कहाँ पे है, तो मैं अभी बताया था ये मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है ना, कजरी अवध क्षेत्र का नहीं है बल्कि ये पूर्वांचल जैसे मिर्जापुर बनारस आदि में ये गाया जाता है, बिहार के भोजपुर आदि में। फिर नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी भी है और डी भी है, क्योंकि रुहेलखंड दिया है तो गलत है, पूर्वांचल वाला रहेगा। चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र है तो इसमें आला बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है। फिर नेक्स्ट कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, सी दिया है मिर्जापुर बिरहा, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो बिरहा जो है वो भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है, ठीक है, तो ये बिरहा नहीं है। हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव ब्रज के राष्ट्र नृत्य गायकी मुबारक अली। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, जैसे दिया है कि लक्षु महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। फयाज खान का संबंध किससे है, ध्रुपद से है, फयाज खान का ध्रुपद से है। उसके बाद सी सिद्धेश्वरी देवी का किससे है, तो ठुमरी से है, सिद्धेश्वरी देवी का किससे है, तो ठुमरी से है। और तलत मोहम्मद का किससे है, तो गजल से है। लक्षु महाराज कथक, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी और तलत महमूद कथक से है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा जो है सही युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बिरहा जो है कन्नौज, ये सही सुमेलित नहीं है। बिरहा जो है ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, बिरहा जो है ये कन्नौज नहीं है, ये पूर्वांचल का जो है प्रसिद्ध लोकगीत है। बाकी जो ये सही सुमेलित है बिरजू महाराज कथक, आला महोबा, अमजद अली खां शरोद। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित हैं, डी ऑप्शन देखेंगे तो मोतीबाई हैं, रसलून बाई हैं,
सिद्धेश्वरी देवी हैं। बेगम अख्तर का जो संबंध है वो बनारस घराने से नहीं है। बाकी मोतीबाई, रसलुनबाई और सिद्धेश्वरी देवी का है, लेकिन बेगम अख्तर जो हैं ये पटियाला घराने से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पटियाला घराने से संबंधित हैं ये। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची दिया है कौन सा किसमें सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वो विलायत खां तो सितार वादक थे। मास्टर फिदा हुसैन नारसी, तो इसका हो जाएगा हिंदी रंगमंच के थे। फिर दूसरा सितारा देवी का है, तो सितारा देवी का संबंध किससे था, कथक से था। जतिन भट्टाचार्य ये सरोद वादक थे, ठीक है। तो उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे था, सितार से। मास्टर फिदा हुसैन नरसी का हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी कथक से, और जतिन भट्टाचार्य जो है ये सरोद से हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गायक व गायन विधा शैली दिया है। सी बड़ी मैना ये जो है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बड़ी मैना ठुमरी टप्पा गलत है। राजन साजन में सिर्फ ध्रुपद टप्पा, ठीक, ध्रुपद टप्पा है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा है, ठीक है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद है, लेकिन बड़ी मैना जो है ये ठुमरी टप्पा नहीं है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 41 हो गया, 42। यहाँ पे टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टफ क्वेश्चन है 55 नंबर है। जैसे यहाँ पे दिया है गोविंद, ये बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3 4 1 2। तो देख लेते हैं इसमें गोविंद साहब, तो ये आजमगढ़ में 3। फिर कैलाश मेला कहाँ लगता है, आगरा में 4। और सैयद सलार कहाँ लगता है, बहराइच में। शाकंभरी कहाँ लगता है, सहारनपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति के टेस्ट में या फिर मतलब किसी भी टेस्ट में ये यूपी स्पेशल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन रह रहा है। गोविंद साहब, तो गोविंद साहब कहाँ पे है, आजमगढ़ में, ठीक है। साहब आजम के ज़माने के हैं। गोविंद साहब कहाँ के, आजम के ज़माने, ऐसे याद कर लेंगे। कैलाश मेला जो है, कैलाश मेला में जाके बहुत आग से खेल गया, तो आगरा। सैयद सलार बहराइच है। शाकंभरी देवी तो शक वाली चीज़ पे सहारे की ज़रूरत नहीं है, सहारनपुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर बलदेव छठ का मेला जो कि पूर्वांचल का है, सुमेलित नहीं है। बलदेव छठ का मेला, तो ये गलत है, तो ये पूर्वांचल नहीं है। बलदेव छठ का मेला जो है वो नोएडा पश्चिमांचल है, पूर्वांचल नहीं है, ये पश्चिमांचल है। श्री दाऊ जी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद जो जनपद में भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जो थे, बलदेव की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा प्रलंबासुर राक्षस के वध की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बलदेव तथा प्रलंबासुर, तो सी ऑप्शन जो है ये पूर्वांचल नहीं हो जाएगा, पश्चिमांचल हो जाएगा। बाकी जल विहार का मेला जो है ये सही है। जल विहार का मेला जो है ये बुंदेलखंड में है। बटेश्वर मेला जो है पश्चिमांचल सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 58 नंबर। 58 नंबर तो अभी हमने देखा कैलाश मेले में जाके क्या आग से खेला, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। ए का 1 ऑप्शन हमारा यहीं मिल गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नवचंदी मेला जो है ये मेरठ में है, सही है। कालिंजर मेला जो बांदा में है, सोरो मेला एटा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट दिया है 59 नंबर क्वेश्चन। स्थान दिया और उत्तर प्रदेश के जिले दिए हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन देवा शरीफ जो जौनपुर बोल रहा है ये गलत है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बटेश्वर आगरा सही है। संकिसा फरुखाबाद सही है। बिट्ठूर जो है कानपुर सही है। आरो यारू 2021 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट मेला एवं जनपद यहाँ पे दिया है देवी पाटन मेला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 3 1 4, तो देख लेते हैं कि देवी पाटन मेला कहाँ पे है, तो बलरामपुर में लगता है। और कांप मेला तो 2 3 1 4, तो ये फरुखाबाद में है। और पटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ददरी मेला बलिया में लगता है। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, तो बलरामपुर में। कामपील मेला फरुखाबाद, देवी पाटन बलरामपुर, ठीक है। और कांपपील मेला तो फरुखाबाद, और बटेश्वर मेला आगरा में, ठीक है। और ददरी मेला कहाँ पे है, तो बलिया में है। ददरी मेला बलिया में है, इम्पोर्टेंट है ये, तो एक बार थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। देवी पाटन या तो याद ही हो जाएगा, देख लेते हैं। देवी पाटन तो देवी को मतलब अगर पटाना है तो बल चाहिए। कांपपील मेला फरुखाबाद, काम को हम बाद में करेंगे, फरुखाबाद। बटेश्वर मेला आगरा, तो बटेश्वर पता ही आगरा में है। बटेश्वर मेला में गए तो बट्टे पे आग लग गई। ऐसे ददरी मेला कहाँ पे है, तो बलिया में है।
तदरी बलिया। फिर नेक्स्ट है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। फिर नेक्स्ट है मेला और आयोजन स्थल, इसमें भी दिया है डी ऑप्शन। देखते हैं बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। तीसरा देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। नौचंदी जो है मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पे? मेरठ में लगता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला त्योहार और आयोजन स्थल, ए ऑप्शन। पशु मेला कहाँ? बटेश्वर। पशु मेला बटेश्वर है, ठीक है, बटेश्वर में पशु मेला लगता है। ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में लगता है, इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद जी, ध्रुव जी या फिर ध्रुपद जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो धार्मिक स्थल वाराणसी है ना, तो वहीं पे। गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो सी का 2 अम्बेडकर नगर में, तो वही बाबा साहब या फिर अम्बेडकर ऐसे। माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। ये आरओ की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे माघ मेला, यहाँ इंपॉर्टेंट दिया। माघ मेला तो अभी हमने देखा इलाहाबाद में लगता है, ए का 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। झूला मेला कहाँ लगता है? तो ये झूला कौन झूलता है? तो कान्हा जी और राधा जी वृंदावन में लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देवा मेला जो है बाराबंकी में लगता है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये तीर्थ स्थल के नाम और उसके नगर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डाटा यहीं से पूछता है। डी ऑप्शन है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ कहाँ है? ये नैमिषारण्य मंदिर है सीतापुर में। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? गोविंद देव मंदिर तीसरा है वृंदावन में, ठीक है। गोविंद देव मंदिर जो है ये वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में। और बौद्ध और जैन मंदिर का तीर्थ स्थल जो है कौशाम्बी, ये यहाँ पे कौशाम्बी में है। फिर नेक्स्ट हम कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 88,000 ऋषियों की जो तप स्थली है वही संकिसा। संकिसा जो है, संकिसा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तप स्थली है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य जो है ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके मंदिर लखनऊ में। गलत है, क्योंकि जेके मंदिर जो है ना ये कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये जेके मंदिर जो है, तो ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन जो है ये तुलसीपुर में है। अब हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है औद्योगिक एवं औद्योगिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेशल के फैक्ट ही पूछता है। तो अब हम देखेंगे इसमें जितने भी टफ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बी, केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर दिया हुआ है, जो कि गलत है। श्रीनगर नहीं, लखनऊ हो जाएगा। सब्जी बनारस से लेंगे, गन्ना लखनऊ में और दलहन कानपुर में, लेकिन पोषण हमें तब मिलेगी जब हम लखनऊ में जाके जॉब करेंगे, ऐसे है। तो श्रीनगर नहीं, लखनऊ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो डी हो जाएगा भारतीय दलहन शोध, ये आगरा नहीं है, कानपुर हो जाएगा। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण लखनऊ है। खाद्य पार्क नोएडा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची और संस्थान व स्थान दिए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना ये सी, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। फिर कह रहा है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आगरा में है, ठीक है। दूसरा बी, मतलब ए है ये और ये क्या है? तो ये बी है। फिर कह रहा है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये है इलाहाबाद में। ये कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में है। फिर नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है ये है दूसरा कानपुर में है, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट पूछेगा तो ये कहाँ पे है? आगरा में है। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान पूछेगा तो ये इलाहाबाद में है। मोतीलाल जो है वो इलाहाबाद के ऐसे याद करेंगे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है ये कानपुर में है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे संस्थान व स्थिति दिया हुआ है, जैसे कि वीवी गिरी, इंपॉर्टेंट है ये डी। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये नोएडा में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च तो लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पे है? तो सी का हो जाएगा 1, आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन
कैटिल कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मेरठ में है। ठीक है, जब भी लेप्रोसी पूछेगा ना तो वो आगरा है, और कैटिल पूछेगा तो वह कहाँ पे है, मेरठ में है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। नो, तो हमने पूछा गिरी तो बोले नो, तो नोएडा हो जाएगा। और सब्जी कहाँ से लेंगे, तो सब्जी बनारस से लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, मथुरा में है। और उसके बाद है क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो है ये गाजीपुर में है, गाजीपुर में है क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो बागपत। बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं बनते हैं, ये गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो ये बागपत दिया है, जो बागपत जिला है वो लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, ये घरेलू सजावटी सामान ना बागपत जिले में मिलते हैं। अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध नगर जो रेडीमेड कपड़े के लिए है, और आगरा जो है ये चर्म उत्पाद के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उद्योग और धंधे दिए हुए हैं, जैसे डी ऑप्शन ये आज ही के टेस्ट सीरीज में जो यूथ की 10 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज ही ये क्वेश्चन मिला था। लकड़ी कास्ट के खिलौने, तो इसका हो जाएगा कास्ट के खिलौने कहाँ, वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद दिया है खेल का सामान, तो खेल का सामान जो है ये मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ, तो पीतल की मूर्ति अगर लेके आना रहेगा तो हम रेल में लेके आएंगे ताकि कोई चुरा ना ले, तो बरेली हो जाएगा। और दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, तो गलत हो गया है, सॉरी, एक बार और देखते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। लकड़ी कास्ट के जो खिलौने हैं वो वाराणसी में मिलते हैं। फिर है बी खेल का सामान कहाँ पे, तो खेल का सामान मेरठ है। फिर पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा में, और दिया सलाई जो है बरेली में। तो पीतल की जो मूर्तियाँ होती हैं ना वो मथुरा में मंदिर है तो वहीं रखी हुई हैं, और दिया सलाई जो है तो दिया सलाई बरेली में। रेल में दिया सलाई लेके जाना अलाउ नहीं है, ऐसे याद करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे खेल का सामान कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खेल का सामान मेरठ है। दिया सलाई जो है नहीं ले जाना है रेल में। और पीतल का सामान कहाँ मिलेगा, तो पीतल का सामान ना मुरादाबाद में भी है। और पीतल की मूर्ति पूछेगा तो कहाँ पे था, मथुरा था। लकड़ी पर नक्काशी, तो ये सहारनपुर है, इम्पोर्टेंट है ये। मथुरा में अगर देखिए पीतल की अगर मूर्ति पूछेगा तो मथुरा, अब पीतल का सामान पूछेगा तो मुरादाबाद। नेक्स्ट है पीतल का सामान, तो ये है मुरादाबाद में। फिर है खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर हो जाएगा। उसके बाद है माचिस, वही दिया सलाई तो बरेली हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है बी, तो बी ऑप्शन है जैसे कि दिया है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है वो किस लिए है फेमस, तो अलीगढ़ में ताले बनते हैं, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। फिर है फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है फिरोज़ाबाद। और मुरादाबाद में क्या होता है, तो पीतल के बर्तन। और टांडा में क्या होता है, तो विद्युत करघा के उत्पाद होते हैं। फिर देखिए हैं कौन से सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर ही आयोग ने नहीं दिया है तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 24 नंबर कौन सा आयोग में सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेलित झांसी जो है औद्योगिक केंद्र, ये सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं क्यों। वाराणसी तो संस्कृति एवं धर्म, ये भी टेस्ट में आ चुका है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ये भी सही। मुरादाबाद भी सही। झांसी क्यों औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी जो है वो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि कुछ उद्योग यहाँ स्थापित है लेकिन इनसे इनके आगे पहचान नहीं हुई है, तो ये गलत है। फिर दिया है काली मिट्टी के बर्तन, बी ऑप्शन है। काली मिट्टी के बर्तन जो है ये कहाँ मिलते हैं, निजामाबाद में। फिर है चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति कहाँ मिलती है, तो ये मुरादाबाद में। और शीश शिल्पकृति कहाँ मिलती है, तो वही शीश शिल्पकृति वो फिरोज़ाबाद में, चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई जाती हैं तो फिरोज़ाबाद में। काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी तो निज़ाम लोगों को काली मिट्टी के बर्तन में देंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन में खुद खाएंगे, खुद से खुर्जा, खुद खाएंगे। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद में, वही पीतल के बर्तन वगैरह, पीतल के सामान। पीतल की मूर्ति पूछे तो वो मथुरा हो जाएगा। और शीश शिल्पकृति पूछे तो फिरोजाबाद। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ये गलत है। लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ
शिल्प जो है वो सहारनपुर में, मैनपुरी में, बिजनौर में, बुलंदशहर में, मिर्ज़ापुर में, मुरादाबाद में है, लेकिन लखीमपुर खीरी में कहीं नहीं है। खुर्जा मृतिका शिल्प मेरठ, खेलकूद के सामान जलेसर जो पूछेगा ढलवा घाटिया। रेणुकूट इंपॉर्टेंट है ए, रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, और अलीगढ़ के ताले तो मशहूर हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और उद्योग, जैसे कि आंवला, आंवला जो है उर्वरक, आंवला से उर्वरक का संबंध है। मोदी नगर में रबड़, फिर है बाराबंकी से पॉलीफाइबर, और कानपुर विस्फोटक, कानपुर में विस्फोटक जो उद्योग हैं, विस्फोटक के उद्योग हैं। आंवला का उर्वरक मोदी नगर में रबड़ है, मोदी नगर में रबड़, बाराबंकी में पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। बम वगैरह कानपुर में ही बनाए जाते हैं। फिर स्थान और उद्योग दिया हुआ है। फिरोजाबाद में क्या है, तो फिरोजाबाद में है कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कानपुर में चमड़े का सामान बनाया जाता है। नजीबाबाद में क्या होता है, तो नजीबाबाद में प्लाईवुड बनता है। और सहारनपुर में क्या होता है, सहारा हमें कागज़ देता है, कागज़ व लुगदी है। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक केंद्र, जैसे दिया मेरठ, देखिए आगरा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगरा से पर्यटन है, ठीक है। कानपुर में क्या है, चमड़े का सामान, मेरठ में खेलकूद का सामान, मुरादाबाद में धातु पात्र वही पीतल का सामान। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कथन और कारण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज इत्र का शहर है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। गलत है भाई, जरूरी थोड़ी है कन्नौज में जो रह रहा है सबके यहाँ इत्र ही बनेगा, ये सही है परंतु आर गलत है। फिर नेक्स्ट है कन्नौज जो इत्र या तेल, इसमें पूछा कौन सा जो गलत युग में है, तो डी ऑप्शन। आगरा चाकू तथा कैंची के लिए नहीं है, कन्नौज इत्र तेल सही है, मिर्ज़ापुर में कालीन सही है, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, कभी कभी कालीन के लिए भदोही दे देता है, ठीक है। और चाकू और जो कैंची है ये आगरा के लिए नहीं है बल्कि अलीगढ़ व मेरठ के लिए प्रसिद्ध है। चाकू और कैंची जब भी पूछेगा तो अलीगढ़ और मेरठ है। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। अमृत झेली के लिए ये गलत है। कन्नौज इत्र सही है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी सही है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने सही है, प्रतापगढ़ जो है वो अमृत जेली के लिए नहीं है, ठीक है। सॉरी पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रतापगढ़ जो है ना ये हाँ सही है। प्रतापगढ़ अमृत जैली के लिए नहीं है, अमृत जैली के लिए प्रयागराज जाना जाता है, यहाँ प्रतापगढ़ दिया है। फिर नेक्स्ट कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, सी गोरखपुर खेलकूद के सामान का उपयोग, ये गलत है। खेलकूद के सामान का नाम मेरठ से होता है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो कि सही है। फिर नेक्स्ट है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। कौन सा गलत युग में है, तो इसमें बी वाराणसी सीमेंट, ये गलत है। सीमेंट उत्तर प्रदेश के वाराणसी नहीं बल्कि सोनभद्र से प्रसिद्ध होता है। कानपुर चमड़ा सही है, मेरठ चीनी सही है, और सहारनपुर कागज सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, सी चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर गलत है, फिरोजाबाद हो जाएगा। ताला अलीगढ़ सही है, कालीन भदोही सही है, चिकन उद्योग जो है वो लखनऊ। फिर नेक्स्ट है स्थान व उद्योग, यहाँ पे दिया हुआ है स्थान और उद्योग में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चुर्क जो है वो सीमेंट, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ का ताला, मेरठ का खेल का सामान। नेक्स्ट है टेराकोटा, टेराकोटा का संबंध किससे है, गोरखपुर से। लकड़ी का सामान, बी का 4 वाराणसी, सी का 1 चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और डी का कांच का सामान जो है फिरोजाबाद में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, इसका राइट आंसर डी, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, और काष्ठ की नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत में, और फिर दिया है डी जरी बरेली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे औद्योगिक संस्थान व नगर दिए हुए हैं, जैसे कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन हम जब करेंगे तो राय लेके करेंगे, रायबरेली हो जाएगा। ट्रांसफ़र फैक्ट्री कहाँ पे है, ट्रांसफ़र कर दो फैक्ट्री को, झांसी में मत रहो, झांसी हो जाएगा। कृत्रिम अंग का निर्माण करना है तो कानपुर में चलना है। उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, फूलपुर में है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सारा देखिए मैच दी फॉलोइंग ही दिया है, मैच करने वाला। यहाँ से हम पढ़ते हैं, इसमें तो आंसर ही नहीं है। यहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है वाराणसी में, भारत खंडे संघीय संस्थान जो है इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर है निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है।
राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल में है, राजीव गांधी केरल में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल में, लेकिन राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पूछेगा तो ये रायबरेली में है। इंपॉर्टेंट है, अगर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पूछेगा तो केरल और पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी पूछेगा तो रायबरेली में। नेक्स्ट यहाँ पे पार्क और जोन दिया हुआ है, जैसे कि अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क का क्या हो जाएगा, कानपुर है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे है, तो सी का 2 सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अप्रैल फुल हम किसको बनाएंगे, कान पकड़ के, बायो की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग कुछ सारे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद करेंगे, थोड़ा बहुत माइंड में रिलेट करेंगे तो अच्छे से आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, कहाँ पे, तो सब जगह, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में, 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये सारा वन लाइनर दिया, वन लाइनर खुद से करना है। यहाँ पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, हमेशा टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आया, संस्कृति में पूछा है, जैसे कि 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो दिया है IIVR, यही सही सुमेलित नहीं है। यहाँ वाराणसी होगा लखनऊ, तो हम इसको एक बार करते हैं, IIVR जब पूछेगा तो ये वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जो है आई जो है PR जब पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, PR जब पूछेगा तो PR के लिए क्या होगा, कानपुर हो जाएगा। और RI जब पूछेगा, RI तो इज्जत नगर के लिए, और FRI जो पूछेगा तो झांसी के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको ना याद करने की कोशिश करते हैं। VR तो VR के लिए VR बनारसी चलेंगे, हम सब कहाँ जाएंगे, बनारसी, VR बनारसी, ऐसे याद कर लेंगे। फिर है PR, तो PR पूछ रहा है, तो कोई अगर नहीं कुछ मतलब किसी को पानी देना नहीं पी रहे हैं तो उसको हम कान पकड़ के बोलेंगे PR, तो R से यार, तो PR मतलब कान पकड़ के बोलेंगे। फिर है RI तो यार आई, तो यार मतलब आएगा अपने आई के साथ, मतलब आई के साथ उसकी इज्जत करेंगे, तो इज्जत नगर हो गया। FRI अगर मतलब हमें कोई झांसा देगा कि झांसे दिला के कोई काम करवाना चाहेगा तो हम FIR करवा देंगे, तो जब भी FRI पूछे तो झांसी हो जाएगा। तो इसलिए VR तो क्या हो गया, VR बनारस चलेंगे, PR मतलब कान पकड़ के P, और और उसके बाद क्या है RI VRI मतलब उसकी आई तो इज्जत करेंगे, और FIR मतलब झांसी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फसलों के भारतीय संस्थान, वही दिया हुआ है, देखिए तो VR, इसमें भी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो VR कहाँ पे है, तो देखिए VR मतलब वही वेजिटेबल, देखिए कितना VR ऐसे करके दे दिया तो कन्फ्यूजन है। VR वेजिटेबल मतलब के लिए तो बनारस जाएंगे। PR तो ये कानपुर में है। फिर SR जब पूछेगा तो SR कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। SR का क्या हो जाएगा, लखनऊ, शुगर के लिए, SR मतलब शुगर के लिए, ठीक है। और जो बागवानी हॉर्टिकल्चर वाला बंगलुरु हो जाएगा। अब ये गलत नहीं होगा, वैसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। उसके बाद हमारा सबसे टफ क्वेश्चन में ये बच रहा है 84, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 22/24/2010 को AMU पर हस्ताक्षर 22/4/2010 को एक MOU पर हस्ताक्षर के अनुसार बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड 90 मेगावाट की तापीय इकाई पर अपनी 5 चीनी मिलों में से प्रत्येक में लगाएगा। यह चीनी मिलें स्थित है कहाँ पे, सी पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर और गोंडा व खीरी में। सी ऑप्शन जो है वो सही है। आरोग्य टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रह रहा है। 86 निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, सी मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये सही सुमेलित नहीं है। मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में होना चाहिए, तो ये सही सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी सही है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट नैनी सही है, लेकिन ये गलत है। तेल शोधक संयंत्र जो है ये मथुरा कह रहा है, तो तेल शोधक संयंत्र जो मथुरा है ये सही है, ठीक है। मॉडर्न बेकरी जो है कानपुर होगा, लखनऊ नहीं। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सीमेंट कारखाना, तो ये बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना जो है रायबरेली में स्थित है, यहाँ बरेली दिया है और सीमेंट कारखाना कहाँ पे, रायबरेली में स्थित है, तो सी ऑप्शन जो है ये गलत होगा।
डॉक्टर इंडिया लिमिटेड जो है ये लखनऊ सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर सही है। उर्वरक कारखाना आंवला सही है। ठीक है, पूछा है सही सुमेलित नहीं है तो सीमेंट कारखाना रायबरेली में है। फिर है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बी उर्वरक संयंत्र जो है ये सही सुमेलित नहीं है। कहाँ उर्वरक संयंत्र कहाँ पे होगा, तो उर्वरक संयंत्र लखनऊ, उर्वरक संयंत्र जो है लखनऊ दिया है, सुमेलित नहीं। युग में जो है सुमेलित नहीं है। तेल शोधन जो तेल शोधनशाला है मथुरा सही है। कालीन भदोही, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र सही है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, थैंक गॉड। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये गलत है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो है ये सही सुमेलित है। चर्म विकास आगरा है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बी 1960 में हुई थी। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो शिक्षण खेल एवं संस्थान, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।